नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांद सिंह कुंडेर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टार न्यूज पल्स यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल में। देश दुनिया राज्य की तमाम महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के साथ मात्र 10 मिनट में जानेंगे बड़ी खबर। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप वीडियो को कौन से जिले, शहर, गांव से देख रहे हैं। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर आपके नए अंदाज में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर फटाफट आपके नए अंदाज में। खबर फटाफट। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर ला ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक सिंह पटेल ने किया भंडारे का आयोजन। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर स्नार्थियों ने किया गंगा स्नान। गंज मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विवेक सिंह पटेल ने किया भंडारे का आयोजन। उन्नाव बांदरमऊ के प्रसिद्ध नानामऊ घाट पर तथा मांझी घाट गैरपुरवा में कार्तिक पूर्णिमा की पावन पर्व पर स्नार्थियों ने किया गंगा स्नान। जनपद के विभिन्न गंगा घाटों में शासन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाखों स्नानार्थियों ने पतित पावनी मां गंगा में लगाए आस्था की डुबकियां। वहीं नानामऊ गंगा घाट में भी स्थानीय शासन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों की संख्या में स्नानार्थियों ने पतित पावनी उत्तर वाहिनी मां गंगा में लगाया आस्था की डुबकियां। नानामऊ घाट पर भारतीय जनता पार्टी नेता एवं ब्लॉक प्रमुख फतेहगंज मुरादाबाद प्रतिनिधि विवेक सिंह पटेल ने गंगा स्नान करने आए दर्शन कर स्नान करने आए स्नार्थियों के लिए भंडारे का आयोजन किया। गंगा स्नान के दौरान बांदरमऊ पुलिस और राजस्व की टीम नाविकों एवं स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से स्नानार्थियों पर नजर बनाए रखी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच कराया। इस मौके पर विवेक सिंह पटेल ने विधानसभा बांगरमऊ के अंतर्गत पतित पावनी मां गंगा के तट मांझी घाट पर ग्राम बिहारीपुरवा के प्रधान रमेश निषाद, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रामअवतार शालू यादव एवं हिमांशु प्रजापति के द्वारा आयोजित विशाल भंडारा में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। वहीं विवेक सिंह पटेल के साथ सतीश प्रधान, रानू खान सहित क्षेत्र के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर फटाफट। मंत्री कपिल देव ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की दी शुभकामनाएं। तो भोले सो निहाल, सत श्री अकाल। आज कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर जहाँ पूरा देश मां गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके अपने आप को गौरवान्वित और पवित्र करने का काम कर रहा है, वहीं एक और महामानव महापुरुष का अवतरण दिवस है गुरु नानक देव जी का। 556 वर्ष पूर्व आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उनका अवतरण हुआ। महापुरुषों का जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। एक संत के रूप में, महामानव के रूप में, एक ज्ञानी के रूप में समाज में समरसता, सहजता, समानता, अंधविश्वास को समाप्त करके लोगों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को ज्ञान देने का काम और सिख समाज की स्थापना करने का काम गुरु नानक देव जी ने करने का काम किया। और आज अपने मुजफ्फरनगर में भी रोडवेज गुरुद्वारे के ऊपर एक शानदार कार्यक्रम दोपहर 11 बजे से आप सभी वहां पर भी आमंत्रित हैं। और नानक देव जी ने जो प्रेरणा हम सबको देने का काम किया, वो संगत और पंगत, यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति मिलकर जब वो काम करता है और एक पंक्ति में बैठ के भोजन करता है तो समाज में समरसता रहती है और छोटे बड़े का भेद खत्म हो जाता है। और सिख समाज का जो बलिदान इस देश के लिए है, जिस प्रकार से नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिख समाज के गुरुओं ने, उनकी प्रेरणा से, उनकी पीढ़ी ने, उनके वंशजों ने समाज के लिए बलिदान करने का काम किया, वो सब ये देश के बड़ा ऋण सिख समाज का है। मैं गुरु नानक देव जी को शस्त्र नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। सभी को बधाई। कपिल देव। खबर फटाफट। मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन टेम्पल बुकिंग बनी महंगी, महिला के खाते से उड़ाए 12 लाख रुपए, एक गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के थाना खतौली क्षेत्र में रहने वाली एक फौजी की पत्नी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई। महज 9,000 का एक टेम्पल ऑनलाइन बुक करने के चक्कर में महिला ने शातिर ठगों के झांसे में आकर कुल 12 लाख गंवा दिए।
साइबर क्राइम पुलिस ने एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिला ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि 9,000 का ऑनलाइन टैबलेट बुक करने के बाद विभिन्न माध्यमों से उनसे कुल 12 लाख की धोखाधड़ी की गई। शातिर ठगों ने शुरुआत में जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी के भुगतान का झांसा देकर ठगी की। जब महिला ने इस धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया तो ठगों ने एक और शातिर तरीका अपनाया। उन्हें आरबीआई समाधान पोर्टल के नाम से एक नंबर प्राप्त हुआ। महिला ने उस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और इस बहाने से ही उनके साथ 2 लाख की और धोखाधड़ी कर ली। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरबीआई समाधान पोर्टल के नाम पर ठगी करने वाले व्यक्ति के नंबर को एनालाइज किया। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने बुलंदशहर निवासी पुष्पेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया। एसपी क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि आरोपी के कब्जे से अपराध में इस्तेमाल किया गया आईफोन 14 भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बरामद मोबाइल की जांच की तो पता चला कि एनसीआर पोर्टल पर पुष्पेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ ऐसे ही 10 अन्य शिकायतें दर्ज हैं। एसपी क्राइम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का कोई पुराना गंभीर आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। हालांकि उसने अलीगढ़ पुलिस द्वारा एक बार पकड़े जाने के बाद स्वीकार की है। ये गिरफ्तारी साइबर ठगी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। फिर ऑर्डर नहीं दिया गया और ऑर्डर के बदले में जब उन्होंने कंप्लेन किया तो उन्होंने कंप्लेन किया आरबीआई ऑनलाइन समाधान एक पोर्टल है, उस पर कंप्लेन समाधान पर जो है कंप्लेन किया। उस कंप्लेन नंबर ने भी उनके साथ फ्रॉड किया। ये नंबर उन्हें गूगल से प्राप्त हुआ था और फ्रॉड करके उनके जो है लगभग 2 लाख रुपए जो है उनके खाते से जो है ट्रांसफर कराए। इस पूरे अपराध में लगभग 12 लाख रुपए का जो है फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड को पुलिस ने वर्कआउट किया है। एक सिरे को वर्कआउट कर लिया है, जो आरबीआई कंप्लेन समाधान थी उसको वर्कआउट कर लिया है। जिस नंबर से और जिस व्यक्ति द्वारा ये व्हाट्सएप कॉलिंग करके फ्रॉड किया गया है वो व्यक्ति में मोबाइल i14 के साथ जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ये व्यक्ति जो है इसका नाम पुष्पेंद्र सिंह चौहान है, जो जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है, 12वीं पास है और इस समय आय के स्रोत के रूप में इसकी पत्नी जो है वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। अन्य कोई कार्य ये नहीं कर रहा है, इसी काम में ये इन्वॉल्व है। जिसके नंबर की हमने और भी शिकायतों को एनसीआरपी पोर्टल पे एनालाइज किया तो इस नंबर से जो है टोटल 10 कंप्लेन जो है वो एनसीआरपी पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। उसकी डेटा भी हमने निकाली है। अभी भी किन खातों पर पैसा गया है, कौन से खातों में जो है पैसा मल्टीपल लेयर्स में जो है वो पैसा गया है, उस पर काम चल रहा है और शीघ्र ही हम उसका भी खुलासा करेंगे। फिलहाल एक ही पकड़े गए। हाँ, फिलहाल एक ही बुलंदशहर, जनपद बुलंदशहर का रहता। किस तरह से देखो, इसका एक i14 है, उस पे जो है इसने कुछ देर के लिए अपना स्पॉन्सर्ड पेज जो है वो गूगल पे शो किया आरबीआई कंप्लेन समाधान के नाम पर। मैडम ने उसी नंबर को कॉल कर लिया। जब उस नंबर को हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि वो जो है इनका इंटरनेट यूज हो रहा है, इनके फोन से वो नंबर पर कॉलिंग लगातार चल रही है। फिर हमने जो है उसे ट्रैक किया, लोकेशन लिया और इनको गिरफ्तार किया। देखिए, हमारे साइबर थाना टीम ने, जो जनपदीय साइबर थाना है, उसने आज गुड वर्क किया है। हमारे पास एक शिकायत दर्ज हुई थी जिसके संबंध में शिकायत ये थी कि एक महिला द्वारा मीशो पर ऑनलाइन एक टेम्पल बुक किया गया था जो लगभग 9,000 रुपए का था और उसमें जो है उन्होंने 12 लाख रुपए का फ्रॉड उनके साथ हो गया। विभिन्न माध्यमों से उन्हें यह सूचित किया गया कि जीएसटी देना होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और फिर उन्होंने इस संबंध में जब कंप्लेन दर्ज कराई तो आरबीआई समाधान कंप्लेन करके एक नंबर उन्हें प्राप्त हुआ जिस पर उन्होंने कंप्लेन दी और उस कंप्लेन के नंबर से भी उनके साथ फ्रॉड हो गया। ये नंबर को हम लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज करके जो है एक व्यक्ति जिनका नाम पुष्पेंद्र सिंह चौहान है उन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से वो आईफोन 14 बरामद किया गया है जिससे अपराध कारित किया गया है, उसे भी बरामद कर लिया गया है। और पुलिस जो है इस पर एनालाइज की कि इस नंबर पर और कितनी शिकायतें दर्ज है, तो हमने पाया कि एनसीआरपी पोर्टल पे ऐसे ही 10 और शिकायतें जो है वो ऑनलाइन दर्ज कराई गई हैं इसी नंबर से जो संबंधित है। ये व्यक्ति जो है वो बुलंदशहर जनपद का रहने वाला है।
और इसको गिरफ्तार करके पुलिस ने जो है बहुत अच्छा गुड वर्क किया है। कितना का मैडम ये फ्रॉड हुआ था? ये टोटल फ्रॉड जो है लगभग 12 लाख रुपए का था, जिसमें से आरबीआई कंप्लेन के नाम पर लगभग 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिस पर ये फोन जो है शामिल था, और ये फोन और ये व्यक्ति हम लोगों ने गिरफ्तार किया। कुल 9,000 रुपए का। मैडम जिस तरह से ने फ्रॉड किया है, इससे पहले भी किसी मामले में जेल जा चुके हैं? नहीं, ये पहले किसी मामले में जेल नहीं गया है, लेकिन जो इससे बातचीत में बात सामने आई है, इसने खुद बताया कि एक बार जो है अलीगढ़ पुलिस ने भी इसकी तलाश की थी और तब इसके पास से बरामदगी नहीं हो पाई थी, और इसने बताया कि वो सिम इसने 2-2 हजार रुपए में जो है किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिए थे। इस संबंध में जो है इसने स्वयं हमें जानकारी दी है। ऑनलाइन इसके नंबर पर हमें 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनको हम अभी स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। खबर फटाफट। मुजफ्फरनगर के चरथावल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, भाजपा पर साधा निशाना, रैली को किया संबोधित। मुजफ्फरनगर के जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित कमला फार्म में आयोजित कांग्रेस के किसान मजदूर अधिकार रैली में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए। उन्होंने भाजपा सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताया। रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में किसानों का खुला शोषण हो रहा है, किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा, साथ ही डीएपी, यूरिया, खाद और पेस्टिसाइड समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जिससे किसान परेशान हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने संसद में किसानों के हक की लड़ाई लड़कर भूमि अधिग्रहण बिल पारित कराया था। इस बिल के कारण किसानों को आज उनकी भूमि का 4 गुना उचित दाम मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार आज कपड़े देखकर लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। रावत ने देश के निर्माण में किसान और मजदूर के बलिदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जो देश मजदूरों और किसानों के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, वह महानता की लड़ाई में लड़खड़ा जाता है। एक महान भारत बनने के लिए गरीबों और मजदूरों तक पहुंचना होगा। उन्होंने किसानों के दिल्ली कूच पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह जैसे नेताओं का उदाहरण दिया, जिनके दिल्ली पहुंचने पर पिछली सरकारें उन्हें नमन करती थी, लेकिन आज किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा किसानों का बलिदान हो जाता है, मगर आज की सत्ता में बैठे जो आपके ही बलबूते पर सत्ता में पहुंचे हैं, उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगती, उनको कोई दर्द नहीं होता। एक बात याद रखें, जिस सरकार के दिल में किसानों के मरने से दर्द तक नहीं होता, तो वह सरकार किसान हितैषी कैसे हो सकती है। रैली में पूर्व गृह मंत्री सईद जमा, जिला अध्यक्ष सतपाल कटारिया, डॉक्टर जोगबीर सिंह, सलमान सैद, अशोक सैनी, मनीष त्यागी, मुकुल शर्मा, रेणु तोमर, आकिब इंजीनियर, पंकज शर्मा, अनमोल जैन, विक्रांत त्यागी, विल्केश चौधरी, अफसाना अंसारी, सौदियाल प्रधान, गफ्फार, उदय राज सिंह, बबली राणा आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। लड़ाई है, किसानों की आवाज उठाई जा रही है। जुड़े रहिए स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक न्यूज चैनल पर लगातार। नमस्कार, धन्यवाद। लड़ाई है, किसानों की आवाज उठाई जा रही है। किसान गन्ने का 450 रुपया क्विंटल का मूल्य मांग रहे हैं अगेती का, और पिछेती वाला है उसको तो और ज्यादा होगा, तो ये मूल्य मांग रहे हैं। हम उस मूल्य के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए आए हैं, और उत्तराखंड का किसान भी वही मांग रहा है। आज जो ये पंचायत थी किसान मजदूर अधिकार रैली, और जो किसानों का गन्ने का मामला है, मुख्य रूप से 3 साल में 30 रुपए बढ़ाए, जबकि महंगाई इतनी है, तो हर चीज इसमें जो हमारे यहाँ मुख्य फसल जो है वो गन्ने की है, और उसमें हर चीज में महंगाई कितनी, दवाई में ले लो आप, पानी में ले लो आप, खाद में ले लो आप, खाद में भी कटौती करती, पहले 50 किलो का अगर था 45 किलो का लग गया। तो हमारी तो मांग ये है, जितनी महंगाई को देखते हैं, गन्ने का भाव 500 रुपए कुंटल हो जब जाकर काम चले, वरना काम चलता नहीं। किसान तो दुखी है बेचारा, परेशान है। अब 30 रुपए में क्या हो रहा, 3 साल में बढ़ाया। मुख्य अतिथि कौन है, क्या कहा? मुख्य अतिथि हरीश रावत जी आए, उन्होंने भी वही बात करी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही दमदार, बहुत ही वजूददार, और आप लोग भी जानते हैं देश के अंदर उनका नाम है, उनकी एक पहचान है। तो आज वे हमारे बीच में आए,
हमारे कांग्रेसियों का उन्होंने मान रखा, सम्मान दिया और हम उन्हें बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने भी गन्ने की बात करी, किसान की बात करी, मजदूर की बात करी, उन्होंने सभी साथी की बात करी, सभी वर्गों की बात करी। स्टार न्यूज प्लस यूपी 19 हकीकत आप तक चैनल पर रोजाना लगातार ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे लगातार सबसे पहले।